आज बात होगी पंचायती राज व्यवस्था में होने वाले ऐतिहासिक बदलावों की। दरअसल पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था लागू है। इसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत शामिल हैं। इसमें ब्लॉक लेवल पर होने वाले ब्लॉक प्रमुख का चुनाव और जिला स्तर पर होने वाले जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव अब सीधे जनता द्वारा होगा। इस बड़े बदलाव का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश की सरकार ने तैयार किया है। इस व्यवस्था के तहत अब जनता से चुने जाएंगे ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष सीधे जनता से निर्वाचित होंगे। ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष ठीक वैसे ही जैसे नगरीय निकाय की व्यवस्था जिला और क्षेत्र पंचायत में लागू होगी। यानी जैसे मेयर चुने जाते हैं उसी तरीके से अब जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष की भी इस तरह से चुनाव होगा। मेयर के चुनाव की तर्ज पर यह चुनाव होगा, यानी जनता सीधे तौर पर वोट के जरिए आपका जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख तैयार करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने यह प्रस्ताव तैयार किया और जल्द ही केंद्र को यह प्रस्ताव भेजा जाएगा। प्रस्ताव पर लगी अगर केंद्र की मुहर, तो इस बार होने वाले चुनाव नई प्रक्रिया से होंगे संचालित। फिलहाल वो प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। अब आपको पहले यह समझने की जरूरत है कि आखिर कैसे होते हैं जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव। उसके बाद आप नई व्यवस्था को समझ पाएंगे। तो अगर जिला पंचायत अध्यक्ष, जो पंचायतों में जिले की सबसे बड़ी इकाई है, वो होता है जिला पंचायत, और उसका जो अध्यक्ष होता है वो जिला पंचायत अध्यक्ष चुना जाता है। अब कैसे चुना जाता है आपको जरा ये बताते हैं। चुने हुए सदस्य जिला पंचायत अध्यक्ष का चयन करते हैं। वो चुने हुए सदस्य कौन होते हैं? चुने हुए सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं, जिनको डीडीसी कहा जाता है, जिला पंचायत सदस्य कहा जाता है। वो मिल करके जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। ये मतदान गुप्त रूप से किया जाता है। सदस्य पसंदीदा उम्मीदवार जो फाइट कर रहे होते हैं उनके नाम के सामने निशान लगाते हैं। मतदान के बाद वोटों की गिनती की जाती है और जो उम्मीदवार सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करता है वही जिला पंचायत का अध्यक्ष चुना जाता है। कुछ इसी तर्ज पर ब्लॉक प्रमुख के चुनाव भी होते हैं। पंचायत चुनाव में बड़े बदलाव की तैयारी में यह भविष्य में जो लोकतंत्र को और ज्यादा मजबूत करने का काम करेगा। लेकिन जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव है वो भी कैसे होता है ये भी आप समझ लीजिए। ब्लॉक प्रमुख में बीडीसी होते हैं, यानी जो क्षेत्र पंचायत सदस्य होते हैं उनका चुनाव भी जनता के द्वारा होता है और उनके जरिए बीडीसी के जरिए ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होता है। यानी ठीक जैसे डीडीसी जिला पंचायत अध्यक्ष को चुनते हैं वैसे बीडीसी मेंबर जो होते हैं वो बाकायदा जो है ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करते हैं। यानी उन सदस्यों के बीच में जो बहुमत के आधार पर चुना जाता है वो जो है क्षेत्र पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष या फिर ब्लॉक प्रमुख कहा जाता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें रिफॉर्म करने का जो असल मकसद है वो क्या है, आपको वो भी समझने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भविष्य में लोकतंत्र को ज्यादा मजबूत करने, पंचायती राज व्यवस्था पर आम जन का यकीन बढ़ाने के मकसद से यह अब एक बदलाव किया जा रहा है। इस पर जो है इस बदलाव करने की तैयारी है। इसके पीछे सरकार का जो असल मकसद है वो मकसद क्या है? वो मकसद सिर्फ यही है कि किस तरीके से एक ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, जनता के मन में पंचायत व्यवस्था के लिए इसका यकीन बढ़ाया जाए और किस तरीके से जनता किस तरीके से यकीन करेगी ये तब हो पाएगा जब ट्रांसपेरेंट सिस्टम से इनका चुनाव होगा। अभी क्या है, अभी धनबल और बाहुबल के इस्तेमाल के साथ जो पंचायत के चुनाव प्रक्रिया होती है वो धनबल और बाहुबल पर निर्भर करती है। जिसका जो जितना पैसा खर्च कर सकता है, जितने सदस्यों की खरीद फरोख्त कर सकता है, जितने ज्यादा जो है सत्ता का दुरुपयोग कर सकता है वो उसके सदस्य बनते हैं। लेकिन अगर जनता से सीधे चुने जाएंगे तो ठीक वैसे जैसे आपके सांसद, विधायक या मेयर चुने जाते हैं, ठीक वैसे अब आप